बच्चे पद्य आपने गाए होंगे और सीखे होंगे, ठीक है। तो अब इसका पद्य का मैं मीनिंग दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। आप भी लिख लेना, नोट कर लेना। देखो, नम्मनाडु, नम्मनाडु मीन्स हमारा देश। हमारा देश नम्मनाडु। नेम्मदी, नेम्मदिय, नेम्मदिय मीन्स संतोष। संतोष से रहना, खुश से रहना, ठीक है। तवरूरू, तवरूरू, तवरूरू मीन्स क्या कहते हैं, वासस्थल। वासस्थल मतलब रहने वाला जगह। कंगू, कंगू, कंगू मीन्स सुपारी, खाने वाला सुपारी। सुपारी। टेंगू, टेंगू, टेंगू मीन्स होता है नारियल। खाने वाला नारियल, गरी जो होता है ना, वो नारियल, टेंगू। उसके बाद आता है अरड़ू, ठीक। एक पैरा को हम आपको समझाएंगे, इसका मीनिंग समझाएंगे, ठीक है। अब इतना लिख लेना, ये एक पैरा का जो है ये क्या है, शब्दार्थ है, ठीक है। तो अभी हम इसी एक पैरा को आपको एक्सप्लेन करके बता रहे हैं, सुनते जाना और इसका समरी भी समझते जाना है, ठीक है। देखो, नम्म कन्नड़ नाडु, ये हमारे कन्नड़ नाडु, नाडु मीन्स देश है हमारा कर्नाटक राज्य है, ठीक है। इसमें जो कवि ने कर्नाटक का आचार विचार संस्कार सुसंस्कृति और वहाँ का खाना पीने का ढंग और रहने का ढंग और लोग कैसे रहते हैं या उनके क्या संस्कार है और वहाँ पर कहाँ क्या 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 बोलते हैं और कैसे कर्नाटक एक संपत्ति भरित राज्य है करके उसके बारे में वर्णन करके बता रहे हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान से सुनना है क्योंकि कर्नाटक का सब राज्य के संस्कृति अलग अलग होता है। हमारा देश जो आप जानते हैं ना विभिन्न राष्ट्र है लेकिन हम एक ही रहते हैं, लेकिन सबका भाषा अलग है, सबका बोली अलग है और सबका संस्कार अलग है और सब जो है अपना संस्कार संस्कृति के साथ साथ जीते हैं, ठीक है। तो सब अलग अलग है, क्लाइमेट भी अलग है। देखो यहाँ के क्लाइमेट अलग है, कर्नाटक का क्लाइमेट अलग है, तो सब चीज़ में अंतर मिलेगा। इसलिए हमको अगर जाने का मौका मिले तो हम जाके देख के आ सकते हैं, लेकिन कुछ आप जो है पढ़ाई से ही आप जो है पढ़ के भी उसके बारे में हम समझ सकते हैं। तो नम्म कन्नड़ नाडु ये हमारा कर्नाटक राज्य है। कर्नाटक राज्य कैसा है तो देखो, नम्म नाडिदु नम्मदु नम्म कन्नड़ नाडिदु
ನೆಮ್ಮದಿಯ ತವರೂರಿದು ಕಂಗು ಬೆಳೆಯುವ ನಾಡಿದು ತೆಂಗು ಬೆಳೆಯುವ ನಾಡಿದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿದು ನಮ್ಮ ನಾಡಿದು ನಮ್ಮದು ठीक क्या कहता है ನಮ್ಮ ನಾಡಿದು ನಮ್ಮದು ये हमारा देश है ये हमारा राज्य है कौन सा हमारा राज्य है कर्नाटक हमारा राज्य है ನಮ್ಮ कन्नड़ नाडिदु ये हमारा कन्नड़ राज्य है ठीक है बहुत मतलब खुश से और क्या कहते हैं उसको बहुत ही आनंद से इसका वर्णन कर रहा है ये हमारा कर्नाटक राज्य कैसा कर्नाटक राज्य है ನೆಮ್ಮದಿಯ ತವರೂರಿದು ನೆಮ್ಮದಿಯ ತವರೂರಿದು तो कितना अच्छा है नेम्मदिय तवरूरिदु यहाँ पर जो भी लोग आके रहते हैं कर्नाटक में सुख से रहते हैं खुश से रहते हैं लोग बहुत अच्छे हैं ठीक है सब जगह पर लोग अच्छे अच्छे मिलते हैं जहाँ पर हम अच्छे रहेंगे हर प्रकार जो भी लोग हैं वो भी अच्छे रहते हैं अगर हम चोरों के बीच में हम घुस जाएंगे हम भी चोर बन जाएंगे और एक जो अच्छे लोगों के बीच हम भी रहने लग जाएंगे हम भी अच्छे बन जाते हैं तो जहाँ जाके जो वहाँ पर के जो भी कंडीशन है उस हिसाब से हम भी बन जाते हैं ठीक है इसलिए हमारे ऊपर परिसर का जो प्रभाव बहुत पड़ता है ठीक है इसलिए जहाँ पर अच्छे परिसर रहा है वहीं पर हमको रहना चाहिए नेम्मदिय तवरूरिदु कर्नाटक में क्या है बहुत ही लोग शान से जीते हैं आराम से जीते हैं कोई इतना ज़्यादा चिंता नहीं है किसी को धोखा नहीं देते ज़्यादा धोखा देने वाले लोग हैं नहीं हैं आप बेंगलुरु में जाके देखिए ठीक है पूरे देश के पूरे विश्व के लोग वहाँ पर जाके वो रुक रहे हैं और वहाँ जब बेंगलुरु में एक बार आ गए तो वापस नहीं जाते लोग पढ़ने के लिए स्टूडेंट आते हैं फिर वहीं जा करके वहीं रहने लग जाते हैं तो इतना अच्छा वहाँ पर कल्चर खाने पीने की व्यवस्था और हर चीज़ का व्यवस्था पढ़ाई का व्यवस्था हर एक का और अच्छे मौसम ठीक है अच्छा व्यवहार ये सब कुछ लोगों को अच्छा लगता है इसलिए वहाँ पर रह जाता है इसलिए बोलते नेम्मदिय तवरूरिदु वहाँ पर जो भी जाएंगे आराम से अपना जी सकते हैं कंगु कंगु बेಳೆಯುವ नाडिदु वहाँ पर क्या होता है कंगु बेಳೆಯುವ नाडिदु वहाँ पर जो है आप देखे नहीं होंगे सुपारी हम जो खाते हैं ना सुपारी खाते हैं वहाँ पर बहुत ही होते हैं बगीचा बगीचा होता है हम कभी कभी जाते रहते साउथ कर्नाटक में आपको देखना चाहिए जैसे बेंगलुरु मैसूर चिಕ್ಕमंगलूर मैंगलोर उडुपी हासना हावेरी कोडगु मंड्या ऐसे कुछ जिला है उसमें जाएंगे आप सुपारी का बगीचा अरे देखने में क्या मज़ा आता है हरे हरे पेड़ और लाल लाल लगी हुई सुपारी हैं के हैं कितनी मतलब संपत्ति का है वो कितना संपत्ति है ये एक सुपारी लो कम से कम 20 रुपये एक सुपारी में होता है तो वो पूरे एक एक बोरी पूरे उसके ऊपर लगी हुई रहती है एक एक सीजन में एक एक पेड़ में इतना पतला सा पेड़ जाता रहता है लेकिन लगी हुई पूरे इतने सारे सुपारी लगी हुई रहती है कितना संपत्ति है एक सुपारी का पेड़ कितना उसका वैल्यू होता है और कितने सारे सुपारी देता है तो क्या है तम कंगु बेಳೆಯುವ नाडिदु हमारे यहाँ सुपारी का भंडार है मतलब सुपारी मीन्स पैसे का भंडार है वो सुपारी मीन्स क्या होता है संपत्ति उससे क्या होता है पैसा आता है इसलिए बहुत सारे वो एक वाणिज्य के रूप से उसको हम बोया जाते हैं ठीक है और उससे बहुत सारे पैसा मिलता है तो क्यों नहीं बोना है ठीक है तो कुछ क्लाइमेट के हिसाब से वो भी आता है ठीक है इसलिए उस हमारे देश में क्या है एक तो हम आराम से रहते हैं और जो है हम भी संपत्ति भरित भी होते हैं हम मतलब संपन्न भी होते हैं क्योंकि वहाँ पर हमारे यहाँ क्या होता है सुपारी होता है ತೆಂಗು ಬೆಳೆಯುವ नाडिदु ತೆಂಗು ಬೆಳೆಯುವ नाडिदु सिर्फ कंगु नहीं सिर्फ सुपारी ही नहीं अरे जैसे सुपारी का तो कम है नारियल का पेड़ देखने के लिए जाना चाहिए 2 आंखें कम हो जाएगी क्योंकि हर घर के आसपास में और हमारे खेत के आसपास में हमारे खेत में चारों ओर नारियल का पेड़ ही पेड़ दिखेगा ठीक है कर्नाटक आप एंट्री करेंगे नारियल का पेड़ ही पेड़ वही साउथ कर्नाटक में जाके देखिए स्वर्ग है हाँ नारियल का पेड़ देखना चाहिए कैसे झुंडे झुंडे मतलब नारियल लगे हुए रहते हैं हाँ तो
तो क्या वो एक एक नारियल कम से कम 20, 30, 25, यहाँ पर 40 रुपये 50 रुपये एक नारियल मिलता है। तो एक एक बार में कम से कम 500, 600, 400 ऐसे नारियल एक एक मतलब एक एक वो जो ये छोड़ते हैं ना नारियल का जो ये छोड़ते हैं फसल होती है, पहली बार में एक एक इतने दे देते हैं। तो एक एक पेड़ में कम से कम 7-8 से कम नहीं होता है नारियल जो लगा हुआ है। तो कितने पैसे हो गए, 50 रुपये में एक, 40 रुपये में एक नारियल डाल दीजिए, कितने हो गए। तो वो भी बहुत ही मतलब क्या है, एक आर्थिक रूप से हमको मजबूत करते हैं। तो इतने अच्छे अच्छे पेड़ ही हमारे यहाँ होते हैं, इसलिए तो बोल रहे हैं हमारे यहाँ नारियल ज़्यादा खरीदा नहीं जाता है, क्योंकि हर घर के आसपास 1-2 पेड़ नारियल का कंपलसरी होता है। अगर आप मकान बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, तो घर के आसपास जैसे बनाते जा रहे, बुना दिया ढाल रहे हैं, उसी समय पर नारियल का पेड़ ढाल देते हैं। और खेत के आसपास तो तमाम होता है, ठीक है। तो अपने आप नारियल आपको सालों साल मिलता रहेगा। जैसे यहाँ पर जो है क्या है, आपके यहाँ जैसे आलू और जो भी सब्जी वगैरह बेचते हैं, हमारे यहाँ नारियल का जो पीने का पानी रास्ते रास्ते में ढेर सारे रखे हुए, 25 रुपये में एक, 10 रुपये में एक, 20 रुपये में एक आपको काट काट के पानी पीने के लिए देते हैं। जैसे आप यहाँ पर मौसम्बी जूस और अनार की जूस, ठीक है, और क्या है जो है अंगूर का जूस ऐसे पीते हो, तो हमारे यहाँ नारियल का जूस पीते हैं हम, ठीक है। बहुत ताकतमंद होते हैं नारियल का जो जूस, एक इंजेक्शन का बराबर उसका पावर होता है, ठीक है। बहुत स्वस्थ रखता है आदमी को, ठीक है। इसलिए देखो कितने वहाँ पर आर्थिक रूप से लोग अपने आप मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि कम से कम एक 20-30 नारियल का पेड़ होगा तो बहुत सारे पैसा उसी में कमा लेगा वो। उसे कोई ये जरूरी नहीं कि पानी हमेशा डालते रहना है, बरसात में हो गया तो हो गया, नहीं हो तो हो गया, बस उसको पालना है। तो वो भी क्लाइमेट के हिसाब से आता है। तो हमारे यहाँ नारियल का भी पेड़ है, बहुत सारे वहाँ पर होते हैं। ऐसे हमारा संपद भरित एक कर्नाटका राज्य है। ये पहला ये स्टैंजर का क्या है सारांश है। तो पहले स्टैंजर में क्या कहता है, ये हमारा कर्नाटक राज्य है, ये हमारा कर्नाटक राज्य में हम कन्नड़ का नुड़ी, कन्नड़ की भाषा बोली जाती है, और यहाँ पर हम लोग बहुत सारे सुख से हम एकजुट के वहाँ पर रहते हैं, सुख से अपना ज़िंदगी बिताते हैं, सभी मिलजुल के संतोष से हम रहते हैं। इस देश में, इस राज्य में क्या एक संपद भरित क्या होता है, सुपारी का पेड़, बहुत सारे बगीचा होते हैं, सालों साल लगे रहते हैं, ठीक है। उससे बहुत सारे पैसा कमाते हैं हम। केवल पैसा कमाना नहीं, परिसर को भी हम संरक्षण करता है, ठीक है। एक पेड़ 10 पेड़ एक घर का लड़के के समान होता है, ठीक है। तो बगीचा तो कितने पेड़ हो गए, एक बगीचा में कम से कम 500-1000 क्या हो जाता है, पेड़ लगे हुए रहते हैं, ठीक है। तो वो भी हम केवल पैसा नहीं कमा रहे, हरा भरा भी देख रहे हैं, सुंदरता भी देख रहा है, प्राणी पक्षी भी आती है वहाँ पर, ठीक है। इतने सारे पेड़ है तो पंछियाँ भी आती हैं, और उसके हम आवाज़ सुनते हैं, कवियाँ बनते हैं, कितने सारे फायदा है, बहुत सारे फायदा है। और जितने पेड़ होंगे उतने बारिश भी गिरता है, हर चीज़ का हमको क्या होगा, सुख मिलेगा। इसलिए हमारा देश, हमारा राज्य बहुत ही क्या है, अच्छा है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही संपद भरित है। तेंगु बेड़े युवा नाडिदु, और क्या है यहाँ पर केवल सुपारी का नहीं, और आप जो है ऐसे ही हमको मतलब अमीर करने वाला नारियल का भी पेड़ लगे हुए हैं। जैसे सुपारी का है वैसे भी नारियल का भी हर घर के आसपास और खेत के आसपास आप देखिए हरा भरा ही मिलेगा, हाँ। और 12 महीना हरा भरा रहता है, वो नारियल का पेड़ हो या सुपारी का पेड़ हो। जब फल लगेंगे देखने के लिए 2 आंखें कम हो जाते, इतना सुंदर लगता है। तो सुंदरता भी मिलता है, पैसा भी मिलता है, हम अमीर भी होते हैं, परिसर भी संरक्षण कर रहे हैं, और उससे प्राणी पक्षियाँ भी आती हैं, और उससे वो खुश से प्राणी पक्षियाँ भी खुश से क्या पेड़ के ऊपर घोंसला बनाते हैं और अपना संसार बना लेते हैं वहीं पर, और बहुत सारे वहाँ पर चिड़िया और पैदा होगी, ठीक है। तो ये सब सुंदरता का एक क्या है, निशाना है। इतना सुंदर हमारा कर्नाटक राज्य है। ऐसे कवि
इस राज्य का वर्णन कर रहा है। ये पहला स्टेंजर का क्या है, सारांश है। ठीक है, थैंक यू। इसको भी आप लिख के रख लेना, फिर नेक्स्ट स्टेंजर जो है अगले पीरियड में पढ़ाएंगे। ठीक है।